लो अच्छी तरह से देख लो मालकिन, फिर मत कहना लखपति चोरी करके चला गया। हाँ जाओ जाओ, ठीक है अब यहाँ से। अच्छा मालिक मैं जाऊँ? अब मालिक से क्या पूछ रहे हो, मैंने बोल दिया मतलब जाओ तो जाओ। लखपति, ओ लखपति, तुम्हारा 5 करोड़ का इनाम लगा है। 5 करोड़? 5 करोड़? 5 करोड़? हाँ अंकल जी 5 करोड़। कल मैं 1 कप दूध लेने आया था, तब इसने मुझसे 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदा था। आज इसका इनाम भी खुल गया। अरे भाई तू सच बोल रहा है? बजरंगबली की कसम, कल तुम हमारा ऑफिस में आना और 5 करोड़ ले जाना, टिकट साथ में जरूर लाना। अरे अकेला थोड़ा ही, हम भी इसके साथ आएंगे, हमारे सिवा इसका है ही कौन। हाँ लखपति की मालकिन, यह बचपन से ही हमारे यहाँ काम कर रहा है, अब ये हमें छोड़ के कहाँ जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है मालिक, कहीं पे भी चला जाऊंगा। नहीं लखपति, अब तुम हमारे पास ही रहोगे और हमेशा हमारे पास ही रहोगे। मालकिन की होशियारी सब समझ रहा हूँ। अभी तो तुम मेरे को धक्का मार के निकाल रही थी ना मालकिन, और अभी मैं। अरे लखपति, तुम अपने मालकिन की छोटी सी बात की बुरा मान गए। आओ बैठो। ठीक है फिर चलता हूँ मैं, कल याद करके ऑफिस आ जाना। हाँ बेटा हम आ जाएंगे, अब तुम ठीक जाओ। है आंटी जी। अरे लखपति की मालकिन, लखपति का मुंह मीठा तो कराओ। हाँ क्यों नहीं, जरूर। मिठाई बाद में खिलाना, पहले घर का काम करने दो। नहीं लखपति, अब घर का काम मैं करूँगी और तुम आराम करोगे। सच मालकिन? हाँ, पैसे के लिए तो गधे को भी बाप बना लूंगी। बस मालिक, मेरा पेट फट जाएगा। पेट फटे तुम्हारे दुश्मनों का। अरे मालकिन, कब से आप मेरे को मिठाई खिलाए जा रहे हो, अब मेरे से और नहीं खाया जाएगा। बस 1 पीस और खा ले, मेरे कहने से 1 पीस और खा ले। ले लखपति, मेरे लिए 1 पीस और खा ले। नहीं मालकिन, अब मेरे से नहीं खाया जाएगा। अरे लखपति खा लो, तुम्हारी मालकिन कितना प्रेम से खिला रही है, खा लो नहीं तो तुम्हारी मालकिन का दिल टूट जाएगा। मालकिन का तो दिल ही टूटेगा, मेरा तो पेट ही फट जाएगा। मेरे लिए फटे तो फट जाएगा। लखपति की मालकिन, मैं पैसे रखने का बैग लेके आता हूँ, तुम लखपति को तैयार करके रखो। हाँ आप बैग ले आओ। 5 करोड़ आ तो गए, अब इतनी बड़ी रकम रखेंगे कहाँ पर। कल ही हम बैंक में रखवा देंगे, आधा तुम्हारे नाम से आधा मेरे नाम से। और वो पागल हमें मना भी नहीं करेगा। सबसे पहले तो मैं मर्सिडीज कार लूंगी। अरे भाग्यवान, सिर्फ कार से क्या होगा, बंगले भी तो लेने पड़ेंगे। वो भी ले लेंगे, अपने कौन से बाप के लग रहे हैं। अरे बारे मेरे भगवान, कल तक तो ये मुझको घर से बाहर निकाल रहे थे, आज ये ऐसे हो गए जैसे कि मैं इस घर का मालिक और ये मेरे नौकर। लोग ठीक कहते हैं, वही तीर वही कमान, समय बड़ा बलवान, सब पैसे की माया है, कहीं धूप कहीं छाया। अरे लखपति, यह तुम क्या कर रहे हो? घर की साफ सफाई कर रहा हूँ मालिक। अब तुम आराम से बैठो, तुम्हारी मालकिन को पता चल गया तो मुझे नोच के खा जाएगी। अब घर का सारा काम तुम्हारी मालकिन ही करेगी, तुम आराम से बैठो, तुम्हारी मालकिन अभी नाश्ता लेके आती होगी। अरे मालिक, मैं तो सुबह जल्दी उठकर ही नाश्ता तैयार कर लेता हूँ, पर मालकिन इतना टाइम लगा दिया। अरे लखपति, ये औरतें होती ही ऐसी हैं। अब तुम तुम्हारे मालकिन को ही ले लो। मैं क्यों ले लूं मालकिन को? मालकिन को तो तुम तुम्हारी रखो। तो पुराने माल मेरे गले डालना चाहते हो? मैं तो करोड़पति बन गया हूँ, मैं तो अब नया माल लाऊंगा, यानी कि नई लुगाई से शादी करूंगा। अरे लखपति, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये औरतें कितनी आलसी और कितनी कामचोर होती हैं, इसीलिए तो ये धीरे धीरे काम करती हैं। ये बात है मालिक, मैंने तो सोचा था मालकिन को मेरे गले डाल के आप दूसरी शादी करना चाहते हो। अरे कौन शादी कर रहा है, किसकी शादी है, मुझको भी तो बताओ। अरे लखपति शादी करेगा जी। अच्छा लखपति, अब तुम भी शादी करोगे? हाँ यही सोच रहा हूँ, मैं भी अब शादी कर लूँ। तुमको शादी करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मतलब कि घर का काम काज करने के लिए मैं हूं ना, तुमको लुगाई लाने की क्या जरूरत है। तुम्हारी मालकिन ठीक कर रही है लखपति। पैसा क्या आ गया इसमें, तो अक्ल भी आने लग गई। अगर ये शादी कर लेगा तो मेरी कार और बंगले का क्या होगा, मेरे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे।
आपने कुछ बोला मालकिन? हाँ, मैं बोल रही थी नाश्ता कर लो। रात के खाने में क्या बनवाए लखपति? जो मर्जी आप वो बना लो। नहीं लखपति, अब इस घर में तो वही होगा और वही बनेगा जो तुमको अच्छा लगेगा। तो मालकिन, मलाई पकौड़ा, शाही पनीर, जो इच्छा हो वो बना लो। ठीक है लखपति, वही बनेगा। इस 5 करोड़ के चक्कर में तो इस गधे का भी कहना मानना पड़ेगा। लखपति, अरे ओ लखपति, अरे बेरा हो गया क्या? लखपति, ये घोड़े बेच के सो रहा है, उठने का नाम नहीं है कुंभकर्ण। लखपति, कुड़ा। मालकिन हूँ और कोई डाइन नहीं हूँ जो खा जाऊंगी। कुंभकर्ण, अब खड़ा और अपना बोरियो बिस्तर ले ले, निकल यहाँ से, रवाना हो जा। रवाना तो मैं करूंगा तुम दोनों को। लाओ मेरी 5 करोड़ की लॉटरी के पैसे। 5 करोड़? अरे कौन से 5 करोड़ रुपए? कल अपन ऑफिस से लेके आए थे ना, लॉटरी निकली जो तो मेरा। कौन सा ऑफिस, कौन सा 5 करोड़? लगता है यह कोई सपना देखा है। सपना छोड़ और निकलता बन यहाँ से। अरे लॉटरी का टिकट तो मेरे पास ही है यार। ये ले तेरा बैग और यहाँ से 9 2 11 हो जा। हाँ चल यहाँ से, चल निकल यहाँ भाग से। यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो? बाबूजी आप? अरे बाबूजी, आप अचानक कैसे आ गए? हाँ, लखपति ने मुझे फोन करके बताया कि तुम इसे नौकरी से निकाल रहे हो। नहीं बाबूजी, ये कोई काम ढंग से नहीं करता, काम चोर बहुत हो गया है। और हाँ, आजकल ये उल्टा पुल्टा ही जवाब देता है। हाँ मैं मानता हूँ, ये मुंह फट जरूर है, लेकिन ईमानदार और शरीफ है। आजकल ऐसे नौकर मिलते कहाँ हैं? पर बाबूजी, शरीफ और ईमानदार नौकर और भी तो बहुत होते हैं। हाँ बाबूजी, कई कई घरों में तो 20 साल पुराने भी नौकर मिल जाते हैं। जो पुराने हो जाते हैं वो नौकर नाम के ही रह जाते हैं। वो एक तरह से फैमिली मेंबर यानी परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए बेटा, नौकर रखते हो तो नौकर की कद्र करो, नौकर की इज्जत करो। नौकर भी हमारी तरह इंसान। और इंसानों में भेदभाव कैसा? क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या ऊंच, क्या नीच। पर बाबूजी, बेटा, जो घर का नौकर होता है वो परिवार का सदस्य होता है। ये बात तो बाबूजी नौकरों को भी सोचनी चाहिए। बेशक, नौकर और मालिक का रिश्ता एक नाजुक रिश्ता होता है। दोनों को ही इसे संभालना चाहिए। बड़े मालिक ठीक कहता है मालिक, दोनों हाथ मिलाई ताली बजती है। अब आइंदा शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। हम भी बिना बात के कुछ भी नहीं कहेंगे। अब अंदर जाओ, गर्मा गर्म चाय बना के लेके आओ। अभी लाए मालकिन, मलाई मार के।